Hello my evolutionary family, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel after long time। इस वीडियो में हम पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन प्रिंसिपल का डिस्कवर मेंडल ने किया था इन 1865 एंड 1866 एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल हेरिडिटी पर बेस्ड है। हेरिडिटी में कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। दैट फॉर एग्जांपल पेरेंट पे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके सन पे और डॉटर्स पे ट्रांसफ़र होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे वो कैरेक्टर्स जाता है। एंड हेरिडिटी की स्टडी जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें जीन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। एंड मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। एंड मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। एंड पी प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। एंड मेंडल ने पी का जो प्लांट था उस पर स्टेम का हाइट जो था वो टॉल एंड ड्राफ्ट था। सेकेंड, फ्लावर का कलर वायलेट एंड वाइट था। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल था। पॉट का जो शेप था वो इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड था। पॉट का कलर ग्रीन एंड येलो था। एंड सीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड। सीड का कलर येलो एंड ग्रीन था। इस बेसिस पे उसने एक्सपेरिमेंट को किया था। एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल में कुछ टर्म्स यूज़ किया जाता है जो कि है डोमिनेंट, रिसेसिव, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फर्स्ट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जब दो एलेल्स अपने कैरेक्टर्स में से F1 जनरेशन में ओनली वन एलेल्स अपने कैरेक्टर्स को शो करता है एंड सेकेंड एलेल जो होता है वो हाइडन हो जाता है। तो जो एलेल्स अपने कैरेक्टर्स को शो करता है F1 जनरेशन में उसको डोमिनेंट कहते हैं। एंड जो अपने आप को हाइड करता है, हिडन हो जाता है, उसको रिसेसिव कहते हैं। सेकेंड, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस F1 हाइब्रिड का पेरेंट्स से क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाता है। एंड सेम F1 हाइब्रिड का अगर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्रॉस कराया जाता है तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। थर्ड, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस दो एलेल्स जो होते हैं उसके कैरेक्टर्स अगर सेम हैं तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। जस्ट अपोजिट अगर दो एलेल्स का कैरेक्टर्स डिफरेंट होता है तो उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। फोर्थ, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड। वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। एंड अगर टू पेयर अपोजिट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसको डायहाइब्रिड कहते हैं। फिफ्थ, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप में जीन कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स समान होते हैं एंड फिनोटाइप में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स समान होते हैं। नेक्स्ट, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस में 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो इफेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं एलेल्स के उसमें F1 जनरेशन में अपने आप को शो करता है, अपने कैरेक्टर को शो करता है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन रेड। मेल ब्लैक रेड का क्रॉस एल्बिनो फीमेल रेड के साथ में कराने से F1 जनरेशन में ऑल ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ब्लैक जो कि इफेक्टिव था, अपना कैरेक्टर्स को F1 जनरेशन में शो करता है। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों होमोजाइगस पे क्रॉस कराने पे जो एलेल्स है वो F1 जनरेशन में जो अपने आप को छिप जाता है, जो हिडन हो जाता है, वो F2 में अपने कैरेक्टर को शो करता है। इसको ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन रेड। रेड
का मेल एंड फीमेल रेड पे, मेल ब्लैक एंड फीमेल एल्बिनो रेड पे क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में ऑल ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होता है एनिमल, एंड जब उसमें सेल्फ क्रॉस होता है तो F2 जनरेशन में 25% प्योर ब्लैक, 25% प्योर एल्बिनो एंड 50% हाइब्रिड ब्लैक प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स सो होते हैं, सो इसको ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो यहाँ पे दोनों एलिस अपने कैरेक्टर्स को फ्रीली सो करते हैं, यहाँ पे कोई किसी को डोमिनेंट रिसेसिव नहीं करता है, यहाँ पे अपना कैरेक्टर, सभी का कैरेक्टर्स अच्छी तरह से सो होता है, फ्रीली अपने आप को सो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी। सो राउंड एंड येलो पी का क्रॉस रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर के पी से कराया जाता है। सो F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो हाइब्रिड का प्लांट प्रोड्यूस होता है, एंड जब इसमें सेल्फ क्रॉस होता है तो F2 जनरेशन में राउंड एंड येलो कलर का 9 प्लांट प्रोड्यूस होता है, राउंड एंड ग्रीन का 3, रिंकल्ड एंड येलो का 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन का 1 होता है, प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे जीनोटाइप रेशो 9:3:3:1 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स, दोनों एलिस अपने कैरेक्टर्स को फ्रीली सो करते हैं, इसको ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। सो लास्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडेलियन प्रिंसिपल का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे जेनेटिक डिसीज को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सेकंड, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थर्ड वन इज इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आई होप आपको मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो पसंद आया हो, एंड मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है उससे आप सेटिस्फाइड हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर, एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, सब खैर, टाटा, सिया।